हे एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए ब्लू बर्थडे एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है इट्स यू इजंट इट। स्टार्टिंग में हम ओहारिन को देखते हैं, जो कि स्योजुन को देखते हुए खुद से मन में कहती है, स्योजुन तुमने सुसाइड नहीं करा था, ये सुसाइड नहीं था। हारिन सीरियस होती है और स्योजुन का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी कुछ दिनों में तुम मरने वाले हो। स्योजुन हैरान होकर कहता, क्या? हारिन कहती है, तुम मरने वाले हो 10 जून को, मेरे बर्थडे वाले दिन। स्योजुन हंसने लगता है, जिस पर हारिन गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही। स्योजुन कहता है, सारे बच्चे क्लास में हैं, तुम इतना चिल्ला के क्यों कह रही हो? हारिन कहती है, मुझे पता है इस बात पर तुम्हें यकीन करना मुश्किल होगा, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था। मैंने इस बारे में लाखों बार सोचा कि तुमने खुद को नहीं मारा, लेकिन तभी स्योजुन कंफ्यूज होकर कहता है, एक मिनट, सुसाइड, मैंने सुसाइड करा था? स्योजुन कहती है, हाँ, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ हुआ था। अगर तुम्हारे हाथों में चोट लगी है तो फिर कैसे तुम अपनी कलाई को कट कर सकते हो, और तुम सिर्फ एक ही कट में मर गए थे। स्योजुन कहता है, या ओ हारिन कहते हैं, जी स्योजुन, तुमने सुसाइड नहीं करा, बल्कि किसी और ने तुम्हें मारा है, मेरे बर्थडे वाले दिन। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पर स्योजुन जा रहा होता है, उससे हारिन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। हारिन कहती है, मैं सीरियस हूँ। जिस पर स्योजुन कहता है, हारिन मैंने मना करा था ना तुम्हें ज्यादा ड्रामास नहीं देखने के लिए। हारिन कहती है, मैं मजाक नहीं करी। और जैसे ही हारिन स्योजुन को बताने वाली होती है कि वो 10 साल आगे से आई है, तभी स्योजुन उसे दूसरी बात में पहला देता है। इसके बाद वो ऐसी बातें करते हैं जिसमें स्योजुन को हारिन की बात में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता, और स्योजुन को लग रहा होता है कि हारिन उसके साथ मजाक कर रही है, कि वो हारिन के बर्थडे के दिन मरने वाला है। स्योजुन हारिन से यही कहता है कि तुम मजाक करना बंद भी करोगी। हारिन कहती है, मैंने देखा है, अपनी खुद की आंखों से तुम्हें मरा हुआ देखा है। तभी उनकी क्लासेस की बेल बज जाती है और स्योजुन हारिन को उसकी क्लास में जाने के लिए कहती है। हारिन स्योजुन को जाने से रोक ही रही होती है, लेकिन तभी स्योजुन हारिन को रोकते हुए कहती है, हम मॉर्निंग क्लासेस में एक साथ जाने वाले थे, लेकिन तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़कर ही दूर भाग गई। हारिन कहती है, स्योजुन को चोट लगी थी इसलिए मैं उसके साथ क्लिनिक गई। जिसके बाद स्योजुन हारिन से स्योजुन के चोट के बारे में पूछती है, और हारिन उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे कहा है कि उसकी हथेली में बस पेन लगा है और उसे अभी अपना लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज नहीं करना। जिस पर हारिन कहती है, सुसाइड करने की जगह अगर उसे किसी और ने मारा है तो वो कौन हो सकता है। अभी दूसरे दिन किम सिन्यू को कोस रही होती है और हारिन के दिमाग में किम सिन्यू का नाम आता है, और वो खुद से कहती है, मुझे किम सिन्यू पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को क्लास में देखते हैं, जो कि अपनी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर हारिन का ध्यान सिर्फ स्योजुन के ऊपर होता है। वो यही सोच रही होती है कि वो कहाँ से स्टार्ट करे और कैसे करके अगले 10 दिनों में सच्चाई का पता लगाए। उनके स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, इसलिए वो सारे हैंगिंग जाने का प्लान बनाते हैं। जिस पर किम यंग कहता है, चलो सबसे पहले वहां जाकर हम फ्राइड चिकन ऑर्डर करेंगे। जिस पर दूसरी जन कहती है, फ्राइड चिकन अब हैंगिंग में कौन ऑर्डर करता है। जिस पर चाउन संग हाथ उठाते हुए कहता है, मैं। सुजन कहती है, तो फिर अपना फ्राइड चिकन तुम अकेले ही एंजॉय करना। और किम यंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, हम तो रैमियन खाएंगे। कोरियन में इंस्टेंट नूडल्स को रैमियन कहते हैं। जिस पर चाउन संग हंसते हुए उसकी बात को रिपीट करता है और ऐसे ही तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। उधर हारिन मन में कहती है, अभी हैंगिंग जाने की ट्रिप का ये सही टाइम नहीं है, और स्योजुन को रोककर धीरे से उससे कहती है, क्या हम हैंगिंग की जगह कहीं शांत जगह पर चल सकते हैं। बस स्योजुन कहता है, कहीं शांत जगह पर। हारिन कहती है, हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए किसी ऐसी शांत जगह पर जहाँ आसपास कोई भी ना हो। स्योजुन कहता है, किसी शांत जगह पर जहाँ कोई भी आसपास ना हो। जिस पर हारिन धीरे सी आवाज में कहती है, हाँ, सिर्फ हम दोनों। स्योजुन बहुत ही तेज आवाज में शॉक होकर कहता है, तुम और मैं किसी शांत जगह पर अकेले, जहाँ कोई भी आसपास ना हो। स्योजुन के ये बोलते ही बाकी सब उसकी आवाज सुनकर पलटकर उन्हें देखते हैं, और जिस पर दूसरी जन कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जिस पर किम यंग कहता है, किसी शांत जगह पर जहाँ कोई भी आसपास ना हो। चाउनसंग कहता है, क्या? और हारिन कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जिस पर दूसरी जन कहती है, वो जो भी हो, अब तुम हमारे आगे आगे चलो, और अगर तब भी तुम कहीं भागना चाहती हो तो फिर तुम तो गई। ये बोलकर दूसरी जन और किम यंग हारिन और स्योजुन को पकड़कर अपने साथ आगे ले चलते हैं और कहते हैं, दूर भागने की तो कोशिश भी मत करना, हम सब साथ में हैंगिंग जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन पर हम सबको उनकी ट्रिप पर देखते हैं, जहाँ पर वो रॉक पेपर सीजर खेल के डिसाइड करते हैं कि उनके लिए स्टोर पर जाकर खाना कौन लेकर आएगा। जिस पर दूसरी जन हार जाती है और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिस पर दूसरी जन कहती है, तुम सब बहुत खुश लग रहे हो, लगता है तुम्हें भी मेरे साथ जाना है। जिस पर उसकी बात सुनकर किम यंग बोलता है, चाउनसंग को तुम्हारे साथ जाना है। और चाउनसंग किम यंग का नाम लेता है, और हारिन और स्योजुन इधर उधर देखने लगते हैं। जो देखकर दूसरी जन कहती है, मेरे साथ उन सब जाएगा। जो सुनकर स्योजुन और यम आपस में ताली मारते हैं, और तभी दूसरी जन स्योजुन का नाम भी ले लेती है। जो सुनकर स्योजुन की हंसी गायब हो जाती है और वो उससे कहता है, मैं क्यों? स्योजुन कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, चलो चलो जल्दी चलो। जिस पर स्योजुन कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ क्यों नहीं ले जाती। दूसरी जन कहती है, ये क्या बोल रहे हो, अगर मैं जा रही हूँ तो ये यम तो मेरे साथ आएगा ही। जिसके बाद वो हारिन को ऑर्डर के लिए बोलकर कन्वीनियंस स्टोर में रैमियन लेने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हारिन सोचती है कि अब उसके पास सिर्फ 4 ही फोटोज बची है टाइम टेबल के लिए, जो कि उसके लिए सब कुछ सजाने के लिए काफी नहीं है।
जिसके बाद हारिन की नज़र स्योजुन के बैग पर पड़ती है और वो उसके बैग से उसके फोटोज के एनवलप निकालकर फोटोज देखते हुए कहती है, क्या होगा अगर मैं अभी एक फोटो जला दूं तो क्या मैं टाइम पर पीछे जा पाऊंगी। ये बोलकर हारिन उससे एक फोटो निकालकर वहां से चली जाती है और उसके जाते उसके सारे फ्रेंड्स वहां पर खाने का सामान लेकर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें हारिन नहीं मिलती। जिस पर किम यू यंग कहता है, क्या होगा अगर हमारा सामान किसी ने चुरा लिया तो। जिस पर चाउनसंग कहता है, कोई चुराएगा भी तो क्या चुराएगा, उस पर सिर्फ बुक्स ही तो हैं। अभी वो कहता है शायद वो वॉशरूम गई होगी। उधर स्योजुन खाना टेबल पर रखकर अपना बैग देखता है जिसकी चेन ओपन होती है और वो अपने फ्रेंड से वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चले जाता है। अगले सीन में हम हारिन को देखते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर से लाइटर खरीद रही होती है जिसमें सेल्समैन उसे सेल करने के लिए मना कर देते हैं और हारिन के पूछने पर वो उसे नोटिस बोर्ड की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा होता है माइनर्स के लिए सीक्रेट लाइटर और शराब अलाउ नहीं है। जो देखकर हारिन कहती है, मैं इसे स्मोकिंग के लिए नहीं खरीद रही और न ही पटाखे जलाने के लिए, मैं इसे फ्रेंड के बर्थडे के लिए ले रही थी। लेकिन फिर भी सेल्समैन उसे लाइटर सेल करने से मना कर देता है। जिसके बाद हारिन इमोशनली ड्रामा करती है जिससे सेल्समैन उसे मैच बॉक्स देते हुए कहता है, मैं तुम्हें लाइटर तो सेल नहीं कर सकता लेकिन तुम ये ले लो। हारिन फोटो को बंद करने की कोशिश कर ही रही होती है और खुद से मन में कहती है, अगर मैं इस फोटो को बंद करके पास में चली गई तो मेरे पास स्योजुन को बचाने के लिए और ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर जी स्योजुन आ जाता है और उससे आवाज देते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अपना फोन भी अपने साथ नहीं लाई। जी स्योजुन की आवाज सुनकर वो फोटो पीछे छुपा लेती है और उससे कहती है, मैं वॉक के लिए यहाँ आ गई थी और मन में कहती है ये परफेक्ट चांस है। और जैसे हारिन स्योजुन को बताने वाली होती है वैसे ही वहाँ पे चाउनसंग आ जाता है और हारिन मन में कहती है, जैसे कोई परफेक्ट चांस मिलता है कोई ना कोई तभी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद तीनों अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और दूसरे दिन के पूछने पर कि तुम सब एक के बाद एक कहाँ गायब हो गए थे, जिस पर चाउनसंग और स्योजुन हारिन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं, इसे ढूंढने के लिए। दूसरे दिन कहते हैं, ये कोई मिसिंग पर्सन थोड़ी ना है जो कि तुम दोनों के दोनों से ढूंढने के लिए चले गए थे। तभी हारिन कहती है, मेरी मॉम का कॉल आया था इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा, तुम अपना खाना एंजॉय करो। दूसरे दिन कहती है, अभी तुम अकेली जा रही हो। हारिन स्योजुन की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं ये भी मेरे साथ चल रहा है। जो सुनकर स्योजुन शॉक हो जाता है और हारिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी। हारिन जी स्योजुन को आंख मारते हुए कहती है, तुम्हें याद नहीं तुम्हारी मॉम ने तुम्हें घर जल्दी आने के लिए कहा था। जिसे देखकर स्योजुन अपना बैग लेते हुए कहता है हाँ फिर हम चलते हैं। तभी उनसंग कहता है, तो फिर हम सब साथ में चलते हैं, तुमने अपना खाना तो फिनिश कर ही लिया ना। जिस पर किम ये हाँ बोल ही रहा होता है, जिस पर दूसरे जन उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, अभी हमने फिनिश नहीं करा, हम ये फिनिश करके बाद में आएंगे। हारिन चाउनसंग से कहती है, तुम तीनों अपना खाना फिनिश करके बाद में साथ में आ जाना। जिस पर उनसंग और दूसरे जन एक साथ चिल्लाते हुए नहीं बोलते हैं। उनसंग कहते हैं, मुझे भी घर जाना है और दूसरे जन कहते हैं, उसने कहा ना वो भी साथ चलेगा, क्योंकि दूसरे दिन को किम योंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था और चाउनसंग को हारिन के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए दोनों के दोनों नहीं कहते हैं। जिसके बाद हारिन, स्योजुन और चाउनसंग बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। हारिन मन में सोचती है, मुझे और स्योजुन को एक बस लेनी है और चाउनसंग को दूसरी डायरेक्शन पर जाना है, तो फिर मैं स्योजुन को बस में बता सकती हूँ। तभी उनसंग हारिन से पूछता है कि वो कल स्कूल कब आएगी। हारिन कहती है, पता नहीं, और पूछती है क्यों, क्या हुआ। जिस पर चाउनसंग स्योजुन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसे ही। तभी उनकी बस आ जाती है और वो तीनों एक ही बस में चढ़ जाते हैं। क्योंकि उनसंग को क्रैम स्कूल जाना होता है इसलिए वो भी उन्हीं की बस में साथ चढ़ जाता है। जिस पर हारिन का मूड ऑफ हो जाता है और हारिन मन में सोच रही होती है, मुझे सब सच बताने का चांस कब मिलेगा। तभी उनसंग हारिन से कहता है, तुम्हारा स्टॉप आ गया, तुम यहाँ उतरना है ना। हारिन कहती है हाँ। हारिन कहती है, अगर मेरे कान में फिर से टिनाइटिस होगी तो मेरा चांस वेस्ट हो जाएगा, और वो बस से उतर जाती है। बस से उतरकर हारिन मन में कहती है, मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है, इससे सबसे पहले मैं फोटो को बंद करके देखती हूँ। दूसरी तरफ हम बस में उनसंग को देखते हैं जो कि अपने बैग से गिफ्ट निकालकर देखता है जो कि उसने हारिन के लिए लिया था और फिर उसे वापस बैग में डाल देता है। वहीं स्योजुन पूरे दिन के बारे में सोचते हुए अपने बैग से फोटोज निकाल के चेक करता है जिससे एक फोटो मिसिंग होती है। उसका शक हारिन की तरफ जाता है और वो भी स्टॉप बटन प्रेस करके जल्दी से बस से उतर जाता है। वहीं हारिन फोटो को बंद कर ही रही होती, तभी पीछे से स्योजुन हारिन को आवाज देता है। वो जमीन पे पड़ी उसकी जली हुई फोटो को देखकर हारिन के कुछ कहने से पहले ही हारिन से पूछता है, ओ हारिन, तुम फ्यूचर से हो है ना। जिसे सुनकर हारिन हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ उनके अलावा और कोई भी था जिसने उनकी बात सुन ली थी। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर फिनिश हो जाता है और एंडिंग टाइटल में लिखा होता है, ओनली फोटोज टेकन विद ओल्ड फिल्म्स एंड कैमराज विद यंग स्योजुन एनेबल्ड टाइम ट्रेवल। इसके बाद क्या होगा आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल दी वेब क्रेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे बाकी एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है वो भी जल्दी से जाकर देख लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।